आपको बता दें कि मंडल अभिभाषक संघ चुनाव की स्थिति अब यह है कि अध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार, उपाध्यक्ष के लिए 3, सचिव के लिए 4, कोषाध्यक्ष के लिए 3, पुस्तकालय सह सचिव के लिए 2, अधिवक्ता कल्याण सह सचिव के लिए 2 और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार चुनाव में आरक्षण पद्धति का उपयोग किया गया है। पुस्तकालय सह सचिव के 2 पद महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है, जबकि कार्यकारिणी के 11 पदों में से 4 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत 27 मार्च को अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मतदान 7 अप्रैल को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 24 तारीख को हमने जो अभ्यर्थियों के फॉर्म जो आए थे उनकी प्राथमिक सूचना का प्रकाशन कर दिया, कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। और आज 26 तारीख को नाम वापसी के अंतिम दिनांक से 2 बजे तक अभी तक की जो पूरी प्रक्रिया हुई है उसमें जितने भी पदों पर जो पदाभिलाषी थे उनमें से किसी का नाम वापसी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। सिर्फ कार्यकारिणी के एक पद पर नाम वापसी का आवेदन प्राप्त हुआ है। तो एक पद नाम वापसी के बाद में कल अंतिम सूची जो जिनके जांच के उपरांत फॉर्म सही निकले हैं, प्लस नाम वापसी के बाद जो पदाभिलाषी उनकी अंतिम सूची का प्रकाशन कल किया जाएगा। अभी तक कुल कितने उम्मीदवार हैं? अभी तक अध्यक्ष पद पर 7 उम्मीदवार हैं और उपाध्यक्ष पद हेतु 3 उम्मीदवार हैं, सचिव पद हेतु 4 उम्मीदवार हैं और सहसचिव पुस्तकालय पद जो महिला हेतु आरक्षित है उस पर 2 उम्मीदवार हैं और कोषाध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार हैं और अधिवक्ता कल्याण सह सचिव पर 2 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी पद हेतु कुल 16 उम्मीदवार थे, जिनमें से एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिया है। अब 15 उम्मीदवार और 4 उम्मीदवार महिला पद हेतु आरक्षित थे, तो वो 4 उम्मीदवार तो महिलाओं के हो गए हैं। उनमें से एक महिला साथी ने, हमारी महिला बहन ने वापस लिया है और बाकी 4 उम्मीदवार वो हैं और 11 उम्मीदवार अब कार्यकारिणी पद हेतु मैदान में बचे, जो 7 पद हेतु कॉन्टेस्ट करेंगे। इस बार देखने में आ रहा है कि जो कोर्ट परिसर है उसमें जो चुनाव प्रचार के जो बैनर वगैरह लग रहे थे वो भी नहीं है, क्या कारण है? ये इस बार निर्वाचन टीम ने, हमने, प्रकाश जी ने, सुभाष भाई ने और जितनी टीम है सब लोगों ने निर्णय लिया कि इसका कठोरता से पालन करवाया जाना चाहिए। विद्वानों की सभा का चुनाव है और उस तरीके से होना चाहिए। चुनाव के बाहर से कोई व्यक्ति आता है उसको लगे कि यहाँ चुनाव बड़े सिस्टम से हो रहे हैं। तो हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और अगर न्यायालय परिसर में किसी के जो प्रेमाइसेस है, कोर्ट प्रेमाइसेस, उसमें यदि किसी के पोस्टर, बैनर या प्रचार सामग्री लगी हुई पाई जाती है तो उसको आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हमने माना है। इस संबंध में सबको नोटिफिकेशन जारी किया था और सभी उम्मीदवारों ने पूरा सहयोग दिया। हमने बोला उसके अगले दिन पूरे प्रेमाइसेस से सब ने अपने पोस्टर बैनर हटा लिए हैं और हम सब पूरी निर्वाचन टीम उनको भी सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि स्वच्छ और पारदर्शी और डिग्निफाइड और विद्वतापूर्ण चुनाव के लिए, प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ कंट्रोल रहे और न्यायालय परिसर में तो कम से कम प्रचार सामग्री न लगे। आपका नाम और पद? अजय गिरिया और मेरे साथी प्रकाश दाबी जी, डॉक्टर प्रकाश दाबी, सुभाष यादव और बाकी पूरी टीम उप निर्वाचन, सहायक निर्वाचन।